तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी अजीमुल शान मुबारक आयत के बारे में बताते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है। यूं तो अल्लाह का कलाम सारा ही खैर व बरकत का मंबा है। एक एक हर्फ के एक एक लफ्ज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे अजाइब व गराइब के समुंदर पिन्हा रखे हैं, बहरे बेकरां की तरह हैं कि जिसमें इंसान गोता लगाए तो हर वक्त एक नया लाल, एक नया मोती, एक नया जौहर निकलता है और किस्म किस्म के उसके अंदर से मोती और जवाहिर निकलते हैं। तो पूरा अल्लाह का जो कलाम है वो हिफाजत का, खैर का, बरकत का, शिफा का और इज़्ज़त का ख़जाना अपने अंदर लिए हुए है। लेकिन ये एक अजीमुल शान ऐसी मुबारक आयत है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा मोमिन मुसलमान सुबह शाम इसको पढ़ ले तो ज़मीन से आसमान तक उसको खैर व बरकत मिलती है, ज़मीन से आसमान तक उसके लिए नूर होता है और अजर व सवाब का बाइस है। और इतना सवाब होता है कि कई 100 फरिश्ते उसके अजर और सवाब को लिखते हैं और रब का गैबी निज़ाम उसकी तरफ मुतवज्जह होता है। अल्लाह की मदद और नुसरत गैबी उसको हासिल होती है, हर तरह के जिन्नात और शयातीन से हिफाजत होती है, खैर और बरकत उसको मिलती है। इस हाल में अगर कोई पढ़ने के बाद मर जाए दिन में या रात में तो उसका खात्मा ईमान पर होता है, सीधा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल, इतनी ज़्यादा बरक़ात, ऐसे ऐसे कमालात हैं कि जो इंसान हमारे जैसा नाकिस अक़ल और नाकिस इल्म वाला इंसान क्या बयान कर सकता है। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमारा ईमान बचे, हमारे अमाल की इस्लाह हो, हम अल्लाह की ज़ात से अपने मसाइल हल करवाएं, अल्लाह के कलाम से अपने मसाइल हल करवाएं और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर तवक्कुल, भरोसा और यकीन ऐसा रखें कि अल्लाह ताला हमारे दुनिया आखिरत की सारी कामयाबियाँ और इज़्ज़तें हमें अता फरमा दे। तो हमारे तमाम अमाल की आपको आम इजाज़त है। अगर कोई ख़ास इजाज़त लेना चाहे तो सिर्फ़ कमेंट्स में, दुआ के लिए रब्ता करना चाहें तो सिर्फ़ कमेंट्स में वीडियो के नीचे अपना नाम और मसला लिख दिया करें। आप उसके लिए कोई बात पूछने के लिए कॉल्स वगैरह ना किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आप छोड़ सकते हैं अंदरून या बैरून मुल्क से, सिर्फ इलाज के हवाले से जो भाई और बहन रब्ता करना चाहें। इसके अलावा डिस्टर्ब ना किया करें, कॉल्स करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज। और बात को अच्छी तरह समझ लिया करें, इसको जहन नशीन कर लिया करें और आगे दूसरे मुसलमानों को भी बताया करें इस पैगाम को, ताकि आपको भी अजर और सवाब मिले, हमें भी अजर और सवाब मिले। हमारा जो मकसद है वो उम्मत की इस्लाह है, उम्मत की खैर खाही है, उम्मत के रूहानी जिस्मानी मसाइल के हवाले से उम्मत को हर किस्म की बुराई से, शर से, गुमराही से बचाना, ये हमारी ज़िंदगी का मिशन है। तो ये ऐसी अजीमुल शान आयत मुबारक जो मैं आपके सामने अभी बयान कर रहा हूँ, ये ऐसी बबरकत आयत है कि जो इसको पढ़ता है इसके कमालात को खुद देखता है, वो इसके अजाइब व गराइब को देखता है। आप इसको 3 बार अगर सुबह, 3 बार शाम पढ़ें, रात को मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, ईशा के बाद भी पढ़ सकते हैं और फजर के फ़ौरन बाद भी पढ़ सकते हैं। ये ऐसी अजीमुल शान बबरकत जो आयत है, ये सूरह बकरा की आखिरी आयत है जो आमन रसूलु से शुरू होती है और आखिर तक। इसको आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ना है, 3 बार सुबह, 3 बार शाम को। मैं एक बार आपको पढ़ के इसका सुना देता हूँ। इसको आप अच्छे तलफ़ुज़ के साथ, जो कुरान पाक की कोई भी कुरान मुक़द्दस की मुबारक आयत है, सूरत है, जो भी आपने अमल करना है, विर्द वजीफ़ा करना है, नमाज में पढ़ना है, खुदारा उसको अच्छे लफ्ज़ के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ, उसकी सही अदायगी। आप अगर किरात के साथ नहीं पढ़ सकते, मखरज आपके अच्छे नहीं हैं, लेकिन अल्फाज की अदायगी सही हो, तलफ़ुज़ सही हो, आप मजहूल पढ़ के उस आयत को गुनाहगार ना हो, तो किसी अच्छे आलिम से, कोई हाफिज़ साहब से, कोई कारी साहब से, या कोई घर में पढ़ा लिखा इंसान है या कोई आपके करीब हो, कोई मर्द औरत, कोई भी आपका महरम हो, आप उससे अपनी इस्लाह करें, कुरान सही पढ़ें, उसको सही तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ पढ़ें, फिर आपको उसका फ़ायदा और बरक़ात मिलेंगी। मैंने कई लोगों को देखा, एक आदमी मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि जी मैंने ये वजीफ़ा इतना किया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा जी कौन सा वजीफ़ा किया? उन्होंने सूरत ज़ुहा के बारे में मुझे बताया। मैंने कहा जी क्या मसला था? कहते जी वो मेरा रिश्ता नहीं हुआ। मैंने कहा आप कितनी बार पढ़ें? कहते जी आपने 121 बार बताया था फजर के बाद। तो मैंने कहा ज़रा एक बार मुझे पढ़ के सुनाएं। तो उन्होंने सूरत ज़ुहा पढ़ी, तो उसमें मैं आपको बताऊँ कोई 12-13 गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ थी जिससे इंसान इतना गुनहगार होता है, उसका मानी और मतलब बदल जाता है, उल्टा गुनाह उसको मिलता है।
میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کو صورت پڑھنی نہیں آ رہی، اس کو پہلے صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی تو کریں۔ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ نے مذاق سمجھا۔ ایک سائیکل آپ نے چلانی ہو تو آپ اس کو سیکھتے ہیں، 2-3 بار گر کے آپ سر اپنا پھڑواتے ہیں اور 2-3 بار آپ اپنے گھٹنے اور ٹانگوں پر رگڑے لگواتے ہیں، پھر آپ کو سائیکل چلانی آتی ہے۔ تو اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں بغیر سیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، آپ کو آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اس کی اصلاح کرو، پہلے اپنا تلفظ کی صحیح ادائیگی کرو، پھر اس کی برکات ملیں گی، پھر اس کا فائدہ ملے گا۔ جب آپ غلط پڑھیں گے، معنی اور مطلب مفہوم ہی بدل گیا، ترجمہ بدل گیا، تو ثواب کی بجائے تو الٹا گناہ ملے گا، اور اس کی برکات وہ کیسے آپ کو ملیں گی؟ تو اس لیے خدا را آپ اس کو اچھی طرح، کسی بھی آیت کو جو ہے اس کو اچھی طرح صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو یہ سورۃ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 3 بار صبح 3 بار شام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو آخری رکوع کو سورۃ بقرہ کا جو ہے اس کو آپ نے 3 بار صبح 3 بار شام کو پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر پھونک لینا ہے، اور اس کے بعد آپ دعا بھی کریں، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی، اپنے نام کی برکت اور لذت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔